हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन 8 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकरण। यह इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है। मैंने पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिए थे। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों से ए में क्या साइन थीटा, बी में कॉस थीटा, सी में टेन थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या फिगर दे रखा है। चलिए मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए इस फिगर को देखिए, पहला फिगर को देखिए। तो पहला फिगर में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पहला फिगर में कि ये क्या है जी, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। ये भी क्या है, कर्ण है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, 10 है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, 10 है। और इस पर क्या है, एक लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको क्या मानते हैं, डी मान लेते हैं। लंब पर डी। चलिए ठीक है, डी मान लिए। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए, अब इस त्रिभुज को देखिए, क्या कीजिए, इस त्रिभुज को देखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या, ये थीटा है जी। ये क्या है, थीटा है। ठीक है ना, ये थीटा है। ठीक है, ये क्या है, थीटा है। चलिए, तो ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, कर्ण। और हमको क्या लंब दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है। तो आइए लंब ज्ञात करते हैं, यानी कि पी। क्या, पी यानी कि बोले तो क्या, ए डी। क्या, ए डी। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या, बी डी का स्क्वायर। क्या, बी डी का स्क्वायर। चलिए, तो ए बी कितना है, ए बी आपका है, ए बी कितना 13। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। और 5 का क्या होता है, 25। घट कितना जाएगा, 144। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। क्या होता है, 12। तो ये क्या हो गया, 12। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया, 12 आ गया। जब ए 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। चलिए, अब क्या कीजिए, पहला क्या बोल, ए में क्या बोल रहा है, साइन थीटा। तो साइन में क्या होता है, पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। तो अब क्या, अब देखिए इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, यानी कि 12 बटे 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। जब इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। तो बी कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 5 बटे 13। ठीक है, सी में क्या बोल रहा है, सी में क्या बोल रहा है, tan थीटा। क्या, tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है, बी बटे पी, बी बटे पी। ठीक है, तो जब ये थीटा है, tan जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पी और ये हो जाएगा बी। तो पी कितना, 12 और बी कितना, 5। तो 12 बटे 5 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो पहला फिगर आपको क्या कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा फिगर की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए साफ करते हैं। चलिए पहला फिगर क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा फिगर पर। तो दूसरा फिगर की बात करें तो ए स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है जी, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया ना। ये क्या समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या कर्ण दे रखा है और क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। तो पी दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एक सेम। क्या ज्ञात करेंगे, एक सेम। तो यानी कि पी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा एच, यानी कि एक्स जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस एम जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो एक्स जेड यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। कितना होता है, 400। ठीक है ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है,
तो घट के कितना आ जाएगा, तो 400 में से 256 गया तो कितना आएगा 144। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो एक क्या आ गया 12, ठीक है, एक क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है ना, आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, जब यहाँ पर क्या आधार है और ये लंब हो गया, तो आपको इसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आपको क्या एक्स वाई क्या ज्ञात करना पड़ेगा एक्स वाई। तो आप क्या ज्ञात कीजिए एक्स वाई को ज्ञात कर लीजिए, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स एम के क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई एम के क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए तो एक्स एम कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस वाई एम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का कितना 25। चलिए तो जोड़िए, जोड़ कितना आ जाएगा, अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 169, तो कितना जाएगा 13, कितना जाएगा 13, ठीक कितना आ गया 13। अब मान ज्ञात कर लीजिए। अब क्या ए में क्या पूछ रहा है साइन थीटा, क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा पर क्या होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। तो अब देखिए जब इसको थीटा माने हैं, जब इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी, हो जाएगा ना जी। तो चलिए तो यानी कि 5 बटे और एच यानी कि 13 आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या यानी कि बी में क्या बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, ठीक है। जब इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा बी यानी कि 5 बटे सॉरी हाँ 5 बटे यानी कि रुझे जब इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा 13, कितना 12 बटे 13, ठीक है। अब क्या सी में क्या है tan थीटा, क्या है tan थीटा, तो tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है पी बटे बी, क्या पी बटे बी। तो जब इसको थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी, यानी कि पी कितना हो जाएगा 5 और बी कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर क्या आपका 5 क्या हो गया कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। एक सबसे पहले आप त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। एक यह समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या क्यू क्या है एक समकोण है कि 90 डिग्री, ठीक है। जब ई क्यू है तो ये क्या आ जाएगा पी और क्या आ जाएगा आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए है पी क्यू कितना है 3 है, यानी कि पी क्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है। और क्यू आर क्या क्यू आर कितना 4, क्यू आर कितना है 4 है, ठीक है। यदि पी है अल्फा, क्या है पी है अल्फा, ठीक है, और आर है बीटा, क्या आर है बीटा, तो अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी है बी है, आपको एच ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि पी आर क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए यानी कि पी क्यू यानी कि पी क्यू की बात करें कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25, तो कितना जाएगा 5, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। चलिए तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि साइन अल्फा, क्या बोल रहा है साइन अल्फा, तो साइन बराबर क्या होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच। तो आपका पी क्या हो जाएगा अल्फा, तो अल्फा की बात करें जब अल्फा लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा पी और ये क्या हो जाएगा बी, तो पी यानी कि 4 और एच क्या 5 यानी कि 4 बटे 5 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉस अल्फा, क्या है कॉस अल्फा, तो कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, क्या बी बटे एच, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, जब इसको अल्फा लिए तो एक आ जाएगा
P और एक क्या हो जाएगा B, यानी कि 3/H कितना 5, यानी कि 3/5 आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपका tan अल्फा। क्या है tan अल्फा, क्या tan अल्फा। तो tan बराबर क्या होता है P/B, क्या P/B। जब इसको अल्फा मानते क्या हो जाएगा P यानी कि 4 और B क्या हो जाएगा 3 यानी कि 4/3। ठीक है, चलिए चौथा क्या बोल रहा है, चौथा क्या है साइन बीटा, क्या साइन बीटा। तो साइन बीटा क्या था P/H, क्या P/H। जब इसको अब बीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B, यानी कि P हो जाएगा 3 और H हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, पांचवा है आपका कॉस बीटा, क्या कॉस बीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H। ठीक है, जब इसको बीटा माने हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा P यानी कि P और ये क्या हो जाएगा B यानी कि 4 और H यानी कि 5, यानी 4/5। छठा क्या है tan बीटा, tan बीटा। तो tan बराबर क्या होता है P/B, क्या P/B, क्या P/B। चलिए जब इसको अब बीटा मानती क्या हो जाएगा P और एक हो जाएगा B, यानी कि P कितना हो जाएगा 3 और B कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा आंसर। चलिए तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है ना, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है जी, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है पहला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला बोल रहा है यदि साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना है 4/5, कितना 4/5, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखिए तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए तो साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर क्या 4/5, यानी कि साइन बराबर क्या होता है P/H, यानी कि P हो गया H हो गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं। चलिए बना लिए। तो P क्या है यानी कि 4, H क्या है यानी कि 5, तो ये हो जाएगा A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया P हो गया और क्या H हो गया, तो B नहीं है तो B ज्ञात कर लीजिए। चलिए B ज्ञात करते हैं, तो B आप ज्ञात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा B बराबर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी कि H कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9, यानी कि कितना जाएगा 3। ठीक है, तो क्या आ गया 3। चलिए तो क्या बोल रहा है कॉस थीटा, क्या बोल रहा है कॉस थीटा। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। तो B कितना है 3 और H कितना है 5, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या है tan थीटा, क्या है tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है P/B, क्या P/B। तो P कितना है 4 है और B कितना है 3 है, तो 4/3 आंसर। ठीक है ना, चलिए इसी प्रकार आप 7वां का दूसरा बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्या क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर कोई दिक्कत, साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यदि साइन थीटा, क्या यदि साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5, क्या 3/5, तो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें, चलिए कैसे कीजिएगा आइए।
तो साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5। तो साइन बराबर होता है P/H, यानी कि P है और H है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। चलिए, तो P कितना है 3 और H कितना है 5। नाम दे दीजिए A, B और C। तो P हो गया, H हो गया, B नहीं है तो B आप निकालिए, ठीक है। तो B आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना जाएगा 16, यानी कि 4। कितना जाएगा 4। तो एक क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पर क्या होता है B/H, क्या होता है B/H, ठीक है। चलिए, तो B कितना हो जाएगा 4 और H कितना हो जाएगा 5, यानी 4/5। दूसरा क्या है tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है P/B, क्या होता है P/B। तो P कितना है 3 और B कितना है 4, ठीक है। ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 साफ कर देते हैं। चलिए, हो गया ना। चलिए, अब क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यदि कॉस थीटा, क्या, यदि कॉस थीटा बराबर दे रखा है आपका 4/5, तो tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा की गणना करें, की गणना करें, ठीक है। चलिए, यानी कि मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H, यानी कि ये क्या है B है और ये क्या है H है। चलिए, आइए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा B, यानी कि 4 हो जाएगा B और H यानी कि 5, यानी कि नाम दीजिए ABC, ठीक है। तो हमको P ज्ञात करना पड़ेगा, तो P ज्ञात कर लीजिए। तो P बराबर क्या होता है √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो H कितना है, H है 5, तो 5 का स्क्वायर और B कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, घट के कितना आ जाएगा, तो 25 में 16 गया यानी कि 9, यानी कि कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। चलिए, तो क्या पूछ रहा है tan थीटा, क्या पूछ रहा है tan थीटा। तो tan बराबर क्या होता है P/B, क्या P/B। तो P कितना है 3 और B कितना है 4, तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब क्या कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरा देख लीजिए, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, ठीक है। साफ कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्या बोल रहा है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कौन A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करे, ठीक है। यानी कि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी कि tan को छोड़कर, जैसे कि क्या साइन कॉस हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया कॉसेक, सेक और कॉट का क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो tan A बराबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है 4/3। तो tan बराबर क्या होता है P/B, यानी कि क्या है P है, ये क्या है B है, ठीक है। चलिए, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए। चलिए, अब क्या ये 4 हो गया P और 3 हो गया B, और इसको आप ज्ञात करना है, यानी कि नाम दीजिए ABC, यानी कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि H ज्ञात कीजिए। तो H पर क्या फॉर्मूला होता है, तो यानी कि H होता है P का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है ना जी। चलिए, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, क्या होता है 16, 3 का क्या होता है 9, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25,
तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या, साइन ए। तो साइन बराबर क्या होता है P/H। क्या P/H, तो P कितना हो जाएगा 4 और H कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, तो यानी कि कॉस ए। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H। क्या होता है B/H, तो B कितना है 3 और H कितना है 5 और tan है ये है। तो अब आगे देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा कॉसेक। क्या हो जाएगा कॉसेक ए। तो कॉसेक बराबर क्या होता है H/P। क्या होता है H/P, तो H कितना है 5 और P कितना है 4 आंसर। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा सेक ए। तो सेक बराबर क्या होता है H/B। क्या H/B, तो H कितना है 5 और B कितना है 3। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा कॉट। कॉट ए, तो कॉट बराबर क्या होता है B/P। तो B कितना है 3 और P कितना है 4। ये क्या जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, तो इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा 11 बना लीजिएगा। ठीक है, 13 भी आप बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कितना, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, साफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर कितना है जी, तो 0.75। कितना 0.75, तब साइन थीटा की मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। 10 मोड़ कितना हो जाएगा 100, कटेगा ना, कटेगा 5 से। ठीक है, तो 5 से काटेगा 1 और 50 25। ठीक है, 5 से काटेगा 5, 5 दूना के 10 और 0 फिर कटेगा। अब कटेगा जी, हाँ कटेगा 5 से। 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, यानी क्या आ गया 3/4। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। क्या P/B, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए बना लेते हैं। तो P कितना हो जाएगा 3 और B कितना होगा 4। तो ABC, तो हमको H चाहिए। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है P का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, जोड़िएगा √25, तो 25 के वर्गमूल 5। ठीक है, तो कितना आ गया 5। तो क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि साइन थीटा, क्या बहुत इजी था यार साइन थीटा। ठीक है, तो साइन बराबर थीटा बराबर क्या P/H। क्या P/H, तो P कितना है 3 और H कितना है 5। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो पांचवा देखिए। अब क्या देखिए पांचवा, केवा पांचवा, सॉरी 15, केवा 15 हो गया ना। चलिए अब क्या क्वेश्चन नंबर 15, केवा क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तब साइन बी और कॉस बी के मान ज्ञात करें। ठीक है, तो tan बी बराबर दे रखा है √3, यानी कि बटम 1 छिपा हुआ। चलिए तो tan बराबर क्या था P/B, तो P हो गया, ये क्या हो जाएगा B। चलिए एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। चलिए तो P यानी कि √3 हो गया P और एक हो गया B, यानी कि ABC। तो H ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है P का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चलिए और स्क्वायर रूट कट गया, यानी कि क्या 3 + 1 यानी कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। तो क्या पूछ रहा है साइन बी। क्या पूछ रहा है साइन बी, तो साइन बराबर क्या होता है P/H। तो P कितना है √3 और H कितना आ गया 4 आंसर। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कॉस बी। क्या कॉस बी, तो कॉस बराबर क्या होता है B/H। क्या B/H, क्या होता है B/H। तो B कितना है 1 और H कितना है 4। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। चलिए
अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।